हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है ये सोमवार और सुबह के लगभग 8 बजने वाले थे। बच्चों का स्कूल होता है 8 बजे से, तो मतलब 8 बजने में 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही मैं लेके जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और अभी क्या है ना कि ठंड स्टार्ट हो गई है, तो सुबह ना बच्चे उठने में भी बड़ी दिक्कत करते रहते हैं। मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ उनको। 8 बजे से स्कूल है तो लगभग 7 बजे तक या पौने 7 तक, क्योंकि ठंड है ना तो थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। लेकिन ठंड की वजह से ना उठना ही नहीं चाहते रहते बच्चे। और अभी जबकि उतनी भी नहीं है, ये हल्की हल्की ही ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम तो मतलब लगती है। तो फिर दोनों बच्चों को ना मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और आते के साथ ही यहाँ पे मैंने रख दी मेरे लिए चाय बनने के लिए। और दूसरे साइड जो है मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी मौसम ठंडा हो गया ना, तो दूध की भी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है कि जल्दी बॉईल करना है या कुछ, तो चाय के साथ ही मैं कर लेती हूँ। 8 बज चुके हैं, तो अभी से मैं लग जाऊँगी ना काम में तो सही रहेगा। और आज मैंने सोचा था कि ग्रोसरी का सामान भी लेके आऊँगी। तो वैसे तो हम लोग जो है डी मार्ट वगैरह से ही लेके आते हैं, पर ये रहते हैं साथ में तब हम लोग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है तो अकेले लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बार ना मतलब सामान भी हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके काफ़ी सारी हैं। तो देखती हूँ। अभी मैं सोच रही थी आधा सामान जो है मैं पास में ही एक शॉप है जहाँ पे सही रेट में मिल जाता है तो वहाँ से ले आऊँ, आधा जो है मैं डी मार्ट से ले आऊँगी। तो अभी देखती हूँ। सोचा तो मैंने आज का था, बट फिर मेरा ना मन नहीं कर रहा था जाने का। तो फिर मैं लग गई थी मेरे घर के कामों में। और यहाँ पे ना इनका कॉल आया था तो मैं इनसे बात भी कर रही थी, साथ के साथ काम भी कर रही थी। और नहीं तो ना मैं या तो गाने चला देती हूँ और फिर काम करती रहती हूँ। मतलब या थोड़ा सा जो है ना माइंड बिज़ी रहे ना, फिर काम में अगर हम लगे रहते हैं ना तो काम फटाफट से भी हो जाता है और इतना जो है हमें पता भी नहीं चलता है। और 2 फ़ोन होने का मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा यही मेरे मैं फ़ायदा जो है उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक बैंड लगा लिया था, क्योंकि कान पे फ़ोन लगाए लगाए ना फिर काम जो है होता नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि काम भी चलता रहता है और बाकी बात भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर जो है हमारी बातें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि फ़ोन भी करते हैं ना, वीडियो कॉल करें या कॉल करें तो फिर बच्चों से ही बातें होती है। अगर मैं ले भी लूँगी ना तो दोनों नाराज़ हो जाते हैं, मेरे से बात नहीं करते, मेरे से नहीं करते। मतलब अगर एक दोनों बच्चों से ही बात करें तब भी वो दोनों लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम जो है थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बस बातें कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर इनका भी ऑफिस रहता है, मीटिंग वगैरह रहती है, तो इतनी मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। मेन ये होता है काम के चक्कर में। और फिर एक और बात है कि जैसे ही थोड़ी ज़्यादा बातें होने लगे या थोड़ा सा लगता है कि नहीं चलो अभी एकदम बढ़िया चल रहा है, वैसे ना किसी न किसी टॉपिक पे लेकर लड़ाई तो हो ही जाती है। मतलब बिना मतलब का ही टॉपिक निकल आता है, खुद ही पता नहीं चलता कि मतलब किस चीज़ को लेके मतलब हो गया। मतलब ज़्यादा अगर देर बातें कर ली ना तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर निकल जाता है कि मतलब या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या तो उनको। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन चीज़ है हर हस्बैंड वाइफ में। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता हो तो बताना, हमारे साथ तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे ना फिर जो बच्चे कपड़े वगैरह चेंज करके गए थे तो जो धुलने वाले थे वो मैंने हटा दिए थे, और ये जो कल धुले हुए थे ना तो वो मैंने फ़ोल्ड करके बच्चों की अलमारी में लगा दी थी। और बेडशीट जो है वो भी मैंने ठीक कर दिया है और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ जो है फ़ोल्ड कर दिया। अभी इतनी भी ठंड नहीं लगती है तो ये वाले ब्लैंकेट से काम जो है चल जाता है। अभी जैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी ना तो फिर जो है मैं दूसरा वाला निकालूंगी। और पता है मुझे तो ठंड लगती है, मतलब मैं अभी नहीं चलाती हूँ पंखा वगैरह, लेकिन बाबू को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, रात को पसीने पसीने हो जाती है। और ब्लैंकेट तो वो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती है, इतनी ज़्यादा उसको गर्मी लगती है। तो वो तो हल्ला करती रहती है पंखा चलाओ, लेकिन मौसम ऐसा है ना अभी चेंज हो रहा है तो इस वजह से मैं नहीं चलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और बिस्तर को अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया है। जब तक बच्चे नहीं आते तब तक तो सब कुछ वैसा ही रहता है जब से कि हम करते हैं साफ़ सफाई। एक बार बच्चे आ जाए ना तो फिर से वापस रूम वैसे ही लगने लगता है जैसे कि सफाई से पहले होता है। तो रूम को साफ़ करने के बाद झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो गैस को जो है मैं साफ़ कर देती हूँ। बच्चों को ना अभी ठंड आ गई है तो मैं लंच जो है मतलब कभी तो दे देती हूँ साथ में, अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बाद में ही दे के आऊँ ताकि थोड़ा गरम गरम खाना खाएं। और लंच का टाइमिंग भी अभी चेंज हो गया है, गर्मियों में 10 बजे का था, नहीं 10:30 का था, अभी ठंड में 11 बजे का हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी है तो मतलब मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं बाद में ही दे के आऊँगी।
और गैस वैसे तो साफ़ ही रहता है क्योंकि मैं रात को कर देती हूँ, लेकिन मतलब मुझे रहता है मैं एक बार साफ़ सफाई कर रही हूँ ना तो अच्छे से मैं क्लीन कर दूँ। वैसे खाना बनाने के बाद वापस से तो गंदा हो ही जाता है, पर वो एक रूटीन वाला होता है ना कि चैन नहीं आता, नहीं करना है, तो ये है। और बहुत ईज़िली जो है ये साफ़ भी हो जाता है। और स्लैब के लिए ना वॉलपेपर, मतलब मुझे तो एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ऑर्डर करूँ, बट फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 हफ़्ते का तो टाइम मान के ही चलो, उससे पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आने के बाद जो है मैं फिर लगाऊंगी। और जो गैस के पाइप की प्रॉब्लम है ना उसके लिए भी मैं मतलब सॉल्यूशन मुझे मिल गया, तो उसका भी मैं जो है कराऊंगी। तो यहाँ पे ना स्लैब जो है अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, बट मैं इसको अच्छे से एक बार जो है पोंछ देती हूँ। इसका कलर भी थोड़ा ना अजीब सा ही है, बट ठीक है, अभी जैसे है वैसे ही चलाना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया था और स्लैब को भी अच्छे से पोंछ दिया था। तो मेरा जो साफ़ सफाई वाला काम है वो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद ना मैं वापस आ गई थी रूम में, और ये जो मैंने बच्चों के लिए अलमारी मंगवाई थी ना, तो इसकी जो जिप है ना, एक साइड की तो सही है, एक साइड की ना मतलब बच्चे जैसे कि उसको खोलते हैं ना और बंद करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे कर देते हैं, तो वो ना निकल जाती है। और ऐसा मतलब 2 बार तो पहले हो गया था, ठीक करा था, ये 3rd टाइम हुआ है। और मतलब मना करती हूँ बच्चों को पर वो सुनते नहीं हैं। और ये ना जब मैं घर नहीं अभी आई हूँ तब हुआ है शायद। तो आज ना फिर मैं इसको लेके बैठ गई कि इसको ठीक ही कर दूँ, क्योंकि ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि एक साइड का खुला हुआ है, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर बड़ी मेहनत मतलब लगती है, क्योंकि लग घुसता ही नहीं रहता है वो। तो जैसे तैसे करके ना फिर मैंने इसको लगाया, और फिर मैंने सोचा नीचे की साइड से ना मैं इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके सिल दूँगी। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे खोलेंगे भी ना तो वो निकलेगा नहीं। नीचे क्या होता है ना, कुछ लगा नहीं है ना, तो जैसे ही वो नीचे जिप को लेके आते हैं पूरा ही निकल जाता है। और मैं सोच रही थी ना, जो गली में आते नहीं है जिप वगैरह लगाने के लिए, तो उनसे लगवाऊंगी मैं और चेंज करा दूंगी पूरा। लेकिन एक तो यहाँ पे क्या आते भी कम ही है, और आते भी है ना तो मतलब मैं काम में लगी रहती हूँ, या फिर मतलब मेरे को पता नहीं चलता है, तो इस वजह से ये कई दिनों से ऐसे ही रखा था। तो फिर फाइनली मैंने खुद से ही लगा दिया, और इसको ना मैंने सिल दिया था ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी। और साथ ही बच्चे आए ना तो उनको भी बोल दिया था कि तुम लोग हाथ मत लगाना, जो भी चाहिए कपड़े वो मैं निकाल के दूँगी। ज़्यादातर ना बाबू का ही रहता है कि मुझे ये पहनना है वो पहनना है, तो वो ही मतलब निकालती है, और फिर जो है ना जिप पूरी निकल जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने उसको ठीक कर दिया था। बच्चों की अलमारी थोड़ी सी ना मेसी हो रही है, तो मुझे इसे भी ठीक करना है, क्योंकि थोड़े बहुत जो गर्मी के कपड़े हैं ना वो इस पे हैं ही, तो अभी मतलब मैं उनको हटाऊंगी, और जो ठंड के कपड़े हैं वो इस पे जो है मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने इसका जो कवर है ये लगा दिया था। ये इसका कलर ऐसा है ना, तो ये थोड़ा गंदा भी ज़्यादा ही होता है, मुझे इसको वॉश करना है। ऊपर से बच्चे जो है ना अपनी कलाकारी इसी के ऊपर अब दिखाते हैं, पेंसिल से ना कुछ कुछ लिख रखा था, तो वो थोड़ा सा देखने में ना और भी ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और आज मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी डी मार्ट, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है ना तो उनको भी कुछ काम था, वो कल आई थी, तो मैंने बोला था कि मुझे जाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो जाना है तो मतलब एक कोई साथ में रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो उनको भी लेना, और मुझे तो ग्रोसरी लेना ही लेना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और लेके आते हैं। टाइम जो है ना अभी लगभग 11 तो बज ही गए थे। तो बच्चों को ना आज लंच मैंने शायद से सुबह ही दे दिया था, तो मुझे लंच भी देने नहीं जाना था, और काम भी मेरे सारे हो गए थे। थोड़े से कपड़े वगैरह थे तो वो भी मैंने धो लिया था। अभी सूखने के लिए तो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मुझे लगा लेट हो जाएगा। और फिर मैं ना यहाँ पे रेडी हो गई थी, और पता है मतलब मेरे भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल थे, बट जो ये रोज़मेरी हेयर ऑयल है, या आप जो वाटर स्प्रे आता है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल जो है मेरे कम हुए हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे लगाया था सिंदूर, और वैसे तो मैं जो सूखा वाला आता है मैं वही लगाती हूँ, जो लिक्विड वाला होता है उस सिंदूर में बहुत कम लगाती हूँ। मेरे पास है तो सही, पर मैं लगाती नहीं हूँ। मुझे सूखा वाला जो पाउडर वाला आता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है टाइम वो बज गए 11:15, और मैं सारे काम मेरे हो चुके हैं। मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज ग्रोसरी लाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं घर में। तो वैसे तो हमेशा ही आते हैं तभी जाते हैं हम लाने के लिए, लेकिन इस बार जो है ना इनका आना पॉसिबल है नहीं, अभी आएंगे आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही। तो सामान लाना जो है ज़रूरी है। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं, और चलिए चलते हैं लेके आते हैं। और टाइम से घर भी आना है मुझे, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो उससे पहले आना है।
और आज मैंने पहना है ये वाला कुर्ता। ये कुर्ता भी मैंने ना मुझे नहीं लगता मैंने कभी पहना होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने मुझे व्लॉग में इसको पहने हुए। और ये मैंने बड़े ही मन से मंगवाया था, बट कभी मैंने इसको पहना नहीं। देखो ये ना जो लखनवी चिकन होता है ना, तो मैं वहीं से इसको मैंने मंगवाया था और इतने मन से मंगवाया था ना मैंने इसे। देखो इसके बैग पे भी वर्क है, देखो तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ इसको। मुझे फिटिंग करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज था। तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं ग्रोसरी का सामान। तो निकलने में थोड़ा सा हो गया था लेट, लगभग 11:30 बज गए थे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं दिखा रही हूँ उनको, मतलब मैंने पूछ लिया था कि आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं मतलब किसी को भी लेती हूँ मैं उससे पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि मतलब हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपनी वजह से हर किसी को ज़बरदस्ती लेके आऊँ। तो मैं किसी से भी मतलब लेती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर ना हम लोग निकल गए थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी वाली धूप आ रही थी ना। और 11:30 बज गए थे और बच्चे जो है 1:20 तक आते, तो इतने देर में हमें सारी चीज़ें लेनी थी। मेन तो ग्रोसरी का ही था, इनको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। और ग्रोसरी में मतलब थोड़ा सा तो टाइम लगता है, मुझे लग रहा था कहीं भीड़ ना हो अंदर डी मार्ट में जाके, बट ऐसा कुछ था नहीं जितना कि मुझे लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उस टाइम पे ऐसा लगता रहता है कि मतलब कितनी ठंड है, एकदम बेकार सा मौसम रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ना धूप आ जाती है तो मतलब सही लगता है। और ख़ास करके जब कभी बाहर जा रहे हो ठंड में और ऐसा मौसम मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर जब हम लोग गए ना तो इस टाइम पे हम लोग बहुत कम ही आते हैं, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ ज़्यादातर हम लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ना मतलब शॉप्स वगैरह खुली नहीं होती है तो भीड़ वगैरह होती नहीं है। तो अभी हम आए ना तो हल मतलब लोग थे, उतने तो नहीं थे बट हाँ और दिन के मुकाबले थोड़े बहुत तो थे ही। तो फिर हम लोग डायरेक्ट जो है पहुंच गए थे अंदर ही डी मार्ट में। मैंने पहले सोचा था ना कि थोड़ा पहले जाऊंगी ना तो जूडियो जाऊंगी और वहाँ पे ना कपड़े वगैरह देख के आऊँगी बच्चों के, पर फिर टाइम नहीं था, लेट हो गए थे। तो फिर डायरेक्ट जो हम लोग डी मार्ट में ही एंटर कर गए थे। और मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो ना मैं सामान का जो है लिस्ट है वो मैं बना कर लेके आती हूँ फ़ोन में, ताकि मुझे पता रहे मुझे क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। नहीं तो फिर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी होती है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। तो इस वजह से लिस्ट बना के आओ ना तो ज़्यादा सही रहता है। और मैंने सोचा था ना जैसे जियो मार्ट वगैरह या ऑनलाइन ऐप्स होते हैं तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें मंगवा के मैं देखूँगी। बट जब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया ना तो जैसे ऑनलाइन मैंने किस पे आई थिंक फ्लिपकार्ट जो 9 मिनट वाला होता है उस पर देखा था तो मुझे डिफरेंस लगा था, तो इस वजह से फिर मैंने यहीं से ले लिया। लेकिन यहाँ से भी लेने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कहीं मैं ज़्यादा सामान ना ले लूँ, क्योंकि फिर लेके भी जाना था और कितना भी होता है ना तो हम उतना वज़न तो नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो है मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली और लेना तो मुझे काफ़ी कुछ था, पर फिर वही था कि उठाने की वजह से ना फिर बहुत सोच समझ के लिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कपड़ों वाले सेक्शन में और यहाँ पे पता है बच्चों की बेली थी, इतनी सुंदर सुंदर थी ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि साइज़ का ना फिर पंगा पड़ जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा नेक्स्ट टाइम ना हम बच्चों को लेके आएंगे, तो मतलब मैं भी दोनों बच्चों के लिए लूँगी बेली। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये 229 इसका MRP है और ये जो बेली है ना ये 185 की मिल रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बट वही साइज़ के चक्कर में मैंने नहीं लिया, क्योंकि बहुत मतलब हम ना यहाँ से लेके जाते हैं ना तो यहाँ की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर शूज़ या सैंडल वगैरह हम यहीं से लेके जाते हैं, पर वही साइज़ का पंगा पड़ जाता है। उसके बाद निकलने के बाद फिर हम लोगों ने खाई पापड़ी चाट, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब टाइम ही नहीं था क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट घर पहुँचे और स्कूल ही गए थे, लगभग 1 बज गए थे। बट फिर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना ही था, तो हमने पापड़ी चाट खाया और बच्चों के लिए जो है क्या पेटीज़ जो है शायद चीज़ पेटीज़ वो पैक करवाया था। बट वहाँ पे भी ना हमें उल्लू बना दिया, हमने बोला था पैक करने के लिए और उसने क्या किया कि वो लगा दिया पूरा। फिर जैसे तैसे करके ना हम लोग घर पहुँचे और वहाँ से ना मैं बच्चों के लिए ये टी शर्ट लेके आई थी। तो ये ना एक्चुअली है तो आशी के साइज़ का, पर अगर मैं उसको बोलूँगी ना तो फिर ये नाराज़ हो जाती। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैं टी शर्ट लेके आई हूँ और बाबूजी ने जो ग्रीन कलर का पजामा पहन रखा है तो ये मैं पजामा लेके आई थी। और बाकी जो चीज़ें लाई हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जो है टाइम वो लगभग 2 या ढाई बज रहे थे
और फिर मुझे याद आया कि आज जो मैं कपड़े सुबह धोई ना, वो तो मैंने सूखने के लिए डाला ही नहीं। फिर मैं लेके आई ऊपर डालने के लिए। ये होता है, अगर मैं तुरंत डाल देती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और पता है, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो जब मैं डीमार्ट जा रही थी तब भी जब मैंने आप लोगों को सूट दिखाया था, वहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पेट एकदम से मतलब फ्लैट था, एकदम सही था। बट सुबह वाले आप मेरा व्लॉग देखोगे ना, तो मेरा पेट निकला हुआ था। कई बार ना ऐसे कमेंट आते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या पेट को लेके, तो पता है ये चीज़ मुझे खुद भी समझ में नहीं आती। कभी कभी तो एकदम सही होता है, बट कभी कभी ना वो बहुत अजीब से तरीके से खुद ही फूला-फूला सा लगता है। अब ये पता नहीं किस रीज़न की वजह से है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है या आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, तो प्लीज़ बताना। कभी-कभी मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इतना मतलब अभी आप देख सकते हो एकदम सही लग रहा है, बट कभी-कभी इतना ज़्यादा हेवी और बड़ा-सा लगता रहता है ना, ये मुझे खुद ही अजीब लगता है। पर पता नहीं क्या है इश्यू, और ये बहुत टाइम से मेरे साथ जो है हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का अगर ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना।